सरसराते जंगल की कहानी। एक कदीम जंगल के बीचों बीच एक छुपी हुई जगह थी जिसे सरसराते जंगल कहा जाता था। ये जगह जादुई समझी जाती थी, एक भूली हुई देवी की नेमतों से मामूर और रोशनी और साय की मखलूकात की हिफाजत में। एक सर्द खज़ां की शाम एक नौजवान लड़की लीरा अपने तजस्सुस और अपने पुराने लालटेन के साथ इस जंगल में दाखिल हुई। उसने गांव वालों की कहानियां सुनी थीं कि सरसराते जंगल उन लोगों की ख्वाहिशात पूरी करता है जिनके दिल पाक हों। लीरा की ख्वाहिश सादा थी। वो अपने गुमशुदा भाई को तलाश करना चाहती थी जो 1 साल पहले पुरअसरार हालात में गायब हो गया था। ये सफ़र ख़तरनाक था। जंगल जैसे जिंदा था, उसकी शाखें उंगलियों की तरह मुड़कर रास्ता रोक रही थीं। लेकिन लीरा हिम्मत के साथ चलती रही, उन जुगनुओं की रोशनी के पीछे जो इसे जंगल की गहराई में ले जा रहे थे। कई घंटों के सफ़र के बाद वो आखिरकार उस जंगल पहुंची। हवा सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी और दरख्त जिंदगी से भरपूर नजर आ रहे थे। उनकी छाल पर चमकते हुए नक्शो नगार बीच में एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसकी जड़ें कुदरती तख्त की शक्ल में मुड़ी हुई थी। उस तख्त पर एक देवी बैठी थी जिसके बाल चांदी की तरह बहते थे और आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो बच्ची? देवी ने पूछा। उसकी आवाज़ पत्तों की सरसराहट की मानत थी। लीरा कांपते हुए मगर पुरअज़्म आगे बढ़ी। मैं अपने भाई को ढूंढने आई हूँ। गांव वाले कहते हैं कि ये जगह ख्वाहिशात पूरी करती है। देवी ने अपना सर झुकाया। उसका चेहरा पुरअसरार था। ये जगह सिर्फ ख्वाहिशात पूरी नहीं करती, ये आजमाइश भी लेती है। क्या तुम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो, चाहे वो तुम्हारा दिल तोड़ दे? लीरा ने लालटेन को मजबूती से थामते हुए सर हिलाया। देवी ने अपना हाथ उठाया। वो जगह बदल गई। साए मुड़ने लगे। एक मंजर नमूदार हुआ। लीरा ने अपने भाई को एक तारीख गहराई के किनारे खड़े देखा। उसका चेहरा जर्द और आंखें उदासी से भरी हुई थी। देवी ने कहा, उसे साए के बादशाह ने कैद किया है। अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें सायादार दुनिया में जाना होगा, मगर कीमत बहुत भारी होगी। लीरा ने बिला झिझक कहा, मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। देवी ने अफसोस भरी मुस्कुराहट के साथ लालटेन को छुआ और वो चांदी की रोशनी से जगमगा उठी। लीरा साए में कदम रखती है। उसका दिल धड़क रहा था मगर उसकी हिम्मत कायम थी। सायादार दुनिया सर्द और खामोश थी, भूल भुलैयों से भरी और सरगोशियों से गूंजती जो उसके जहन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। मगर लालटेन की रोशनी अंधेरे को चेहरे का रास्ता दिखा रही थी। आखिरकार वो अपने भाई तक पहुंची जो सायों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जैसे ही वो करीब पहुंची, सायों का बादशाह नमूदार हुआ। वो एक द्यो है कल मखलूक थी, स्याह लबादे में लिपटी और उसकी सुर्ख आंखें चमक रही थी। तुम इसे नहीं ले जा सकती, साय के बादशाह ने गराया। उसकी रहाई के बदले में तुम क्या दोगी? लीरा ने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर कहा, मेरी रोशनी ले लो लेकिन इसे छोड़ दो। साय के बादशाह ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ इशारा किया और लालटेन की रोशनी मद्धम हो गई। लीरा को तारीकी में छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसके भाई की जंजीरें गिरी, लीरा के अंदर से एक रोशनी चमकने लगी। तुमने उसे क्या समझा? देवी की आवाज़ सायादार दुनिया में गूंजी। सच्ची रोशनी कभी चुराई नहीं जा सकती, वो दिल के अंदर से आती है। साय के बादशाह ने धाड़ मारी जब लीरा और उसका भाई रोशनी में लिपट कर दोबारा उस जादुई दुनिया पर पहुंच गए। जब लीरा ने अपनी आंखें खोली तो देवी उसके सामने मुस्कुरा रही थी। तुमने अपनी साबित कदमी दिखा दी बच्ची, जाओ और तुम्हारी हिम्मत हमेशा तुम्हारा रास्ता रोशन करे। लीरा और उसका भाई गांव वापस लौटे, हमेशा के लिए बदल गए। लालटेन की चांदनी की रोशनी अब उनके दिलों में जल रही थी, एक याद दहानी के तौर पर कि सबसे तरीक वक्त में भी रोशनी तलाश की जा सकती है। यूं सरसराते जंगल की कहानी नस्लों तक जिंदा रही, लोगों को हिम्मत, मोहब्बत और कुर्बानी के जादू पर यकीन दिलाने के लिए। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।